हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। You are watching News 41 Network. बस एक मिनट है मैडम, एक मिनट बस एक मिनट। ठीक है, हम अंदर डिस्कस कर लीजिए। विषय ऐसा है, मैं थोड़ा सा कर लीजिए आप। विषय ऐसा है कि जो निवेदन है ये अंसारी आमिर मलिक के ऊपर 3 दिन पहले FIR आगरा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा आरोप है कि उन्होंने हमारे स्थानीय कामगार को उनको जब फोन किया गया तो क्या हुआ, असल मामला क्या था? शाम में जुमा के दिन शाम में 5:53 पे मैंने एक कमेंट किया था। इसमें मैंने उनका नाम भी नहीं दिया था, ना मालेगांव का आमदार बोला, मैंने सिर्फ आमदार बोला था। और 6:12 पे उनका पहला फ़ोन आया मुझे और उन्होंने पूछा मेरे से कि आमिर मलिक बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। तो बोले मुझे गाली दिया तू। मैं बोला कहाँ गाली दिया? तो बोले मेरे पास स्क्रीन शॉट है। फिर दोबारा फ़ोन आया 6:13 पे। तो बोले तू ऐसा ऐसा लिखा है। मैं बोला मेरा नाम कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ इतना बोला और वो मेरे को माथे से गाली दिए। मैं बोला गाली मत दो। तो वो धमकी वगैरह दिए, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अभी आपने क्या मुतालबा किया पुलिस? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर FIR करवाए थे, मैंने जो लिखा था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपने कोई जातियात में कमेंट की थी? नहीं, जातियात पर तो मैंने उनका नाम लेकर कुछ नहीं लिखा था और ना मालेगांव का आमदार लिखा, मैंने सिर्फ आमदार लिखा। और इसके अलावा आसिफ साहब के ताल्लुक से, रशीद साहब के ताल्लुक से, मैडम के ताल्लुक से बहुत सारे स्क्रीनशॉट है हमारे पास, वो भी माजी आमदार लिखते, हमने आमदार लिखा। तो ऐसा कोई जातियात, मैंने उनको पर्सनल अटैक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे गाली दी माँ से। और मुझे एक चीज़ ऐसा लगता कि अभी इनके 16, 17, 18 महीने जो भी हुए तो इन्होंने कुछ काम नहीं किए। तो आगे के जो पीरियड है, तो वो पीरियड में कोई भी अपोजिट पार्टी का इनके खिलाफ में कुछ बोले ना, कुछ लिखे ना, इसके लिए वो फ़ोन करके गाली दे रहे और कंप्लेन वगैरह कर रहे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे। इससे क्या लगता है आपको? मतलब आपके मन में कोई डर या खौफ होता है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है ना उसके अंदर। क्या आपके ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है या फिर? हाँ, वो धमकी उनके दिया तो जान का खतरा तो है ना मेरे। हमने वो भी डिमांड किया कि यार अगर कुछ हुआ मुझे तो जिम्मेदार वही रहेंगे। आपने जो पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मांगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेटर में लिखा है सिर्फ हमने कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही रहेंगे। लिखते हैं तो ये जातियात पर लिखना बंद होना चाहिए। हमारी तरफ से कभी ऐसी कोई, हमारे लिखने वाले ऐसी कोई गलतियां नहीं करते हैं। ये गलती अगर छोटी सी अगर इनसे हुई है तो उसके लिए उन्होंने कंप्लेन दी है। उसके बाद हमारे माजी आमदार आसिफ शेख ने सभी लोगों को, पूरे ग्रुप को बुलाकर ये वार्निंग दी है कि जातियात पर या ऐसी कोई नाजेबा कलमात अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। ऐसा माजी आमदार ने, आसिफ शेख ने, ये बात कल ही हमारी मीटिंग लेकर उन्होंने सबको समझा दिया है। और पहले तो अव्वल तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बता दूं कि जब भी उन लोगों ने हम पर जो इल्जामात लगाए हैं, जो गंदे अल्फाज हमारे लिए उनकी जबानों से खर्च होते हैं, तो हम लोग कभी, हमारे लोग उसका जवाब भी नहीं देते हैं, जवाब देना भी पसंद नहीं करते। लेकिन उन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब देखिए आप लोग, लीडर का ये हाल है कि एक माँ बहन की गाली देता है, एक इतना बड़ा शहर का जिम्मेदार इंसान, एक आलिम दीन हमारा, अगर ये इस तरीके की माँ बहन की गाली देता है, ये कहाँ तक आप लोगों को ठीक लगता है? उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंप्लेन देने आए थे, ये सारी चीजों पर। एक निवेदन अंसारी आमिर मलिक और मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा और नगर सेविकाओं के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे तरफ से एक्टिव रहने वाले सभी हमारे साथियों की तरफ से दिया गया। और हमारा जो निवेदन, जो डीवाईएसपी मैडम को हमने जो दिया है, वो निवेदन ऐसा है कि 4 रोज पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ कमेंट की गई थी, कुछ चैटिंग की गई थी,
जबकि उसमें स्थानीय आमदार साहब का नाम भी नहीं था। जो वो लकब लगाते हैं, दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, सदर जमीयतुल उलमा, ईदगाह के इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था उस चैटिंग में। उसमें सिर्फ लिखा था 4 लाइन, उसके अंदर आमदार लिखा था। तो उस वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने अंसारी आमिर मलिक को फोन लगाकर जो गालियां दी है, वो गाली मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकता हूं। इस बात से अंदाजा होता है कि मुफ्ती इस्माइल साहब की ज़हनियत क्या है, औरतों के बारे में, माओं के बारे में, बहनों के बारे में, किसी की बेटी के बारे में क्या ज़हनियत है, ये शहर देख रहा है और सुन भी रहा है। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल आमिर मलिक के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और वो कानूनी कार्रवाई का सामने उसने किया और आज उसकी जमानत दी हुई। आज जो निवेदन दिया गया है उसके अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के खिलाफ में निवेदन दिया गया। उसमें ये डिमांड की गई कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने दिन, तारीख, टाइम और इस मोबाइल नंबर से अंसारी आमिर मलिक को मां पर से गालियां दी है, धमकी दी है, उठा लेने की धमकी दी है, किडनैप करने की धमकी दी गई है और उसकी जान को खतरा है उनके कार्यकर्ताओं से और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से। इसके लिए पुलिस ने इमीडिएट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होना चाहिए, ये निवेदन के अंदर लिखा है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि हम लोग जलसे के अंदर भी कहा कि हम लोग कुछ ऐसा बुजदिली वाला काम नहीं करते कि पुलिस स्टेशन में जाओ, धरना दे दो, आंदोलन करो, दबाव डालो। हमको तो ऐसा कहा गया। लेकिन अगर हम लोग तकरार देने पर आए, अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में रोजाना की कंप्लेंट करने के ऊपर आ गए, तो ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के चाहने वाले आजाद व्हाट्सएप ग्रुप, कायदे सालर व्हाट्सएप ग्रुप, मालेगांव इंडियन, कांग्रेस मुक्त, लाइफलाइन ग्रुप, ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप शहर में चलते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब के चाहने वाले हमारे परिवार के, हमारे पार्टी के, हमारे चाहने वालों के खिलाफ में जातियात के ऊपर लिखते हैं। ये पूरी फहरिस्त हम दे रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी फिर कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। अगर पुलिस ने दबाव में अगर काम करी, कानून सबके लिए एक है। कोई गृह मंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वजीर आजम हो या एक आम इंसान हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। कोई भेदभाव कानून के अंदर नहीं किया गया है। अगर इन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की, एक तरफा पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई की और अगर हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की इस निवेदन के ऊपर, तो स्पेशल लोकल कोर्ट के अंदर जाकर हम लोग ऑर्डर लाएंगे और पुलिस को आदेश करवाएंगे वहां से हमारे वकील के जरिए कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एक बात, असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बकना शुरू किया है उन्होंने कि इन 15-16 महीनों के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। शहर का विकास, शहर का डोलक जो शहर के आवाम से वादा किए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर अपोजिशन, हमारे वर्कर जो हम अपोजिशन में हैं, अगर हम उनकी नाकामी को उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, तो ये हमारा अपना हक है, अधिकार है अपोजिशन का, और वो हम बोलेंगे, हमको ये रोक नहीं सकते। इसलिए असल में ये बौखलाहट है कि दबाने की कोशिश है पुलिस के जरिए कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बदनामी रुक जाए, मेरी नाकामी छुप जाए, अखबारात के जरिए मेरी नाकामी छुप जाए। इसलिए दबाने की कोशिश और पुलिस का सहारा लिया जा रहा है और दादागिरी और गुंडागर्दी के ऊपर शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अब रास्ते में उतर गए और गुंडागर्दी और दादागिरी की भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं। ये शहर से मेरी यही अपील है, इस शहर के उलमाओं से, इस शहर के मुसलमानों से, इस शहर के मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान से, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के मुसलमानों से यही अपील है कि जो ऑडियो क्लिप जो
वायरल हुई है वो अपनी कानों से सुने और आवाम खुद फैसला करे। हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हम लोग दबने वालों में से नहीं है। ये बात आज आप लोगों को हमको बोलना थी और आज हम लोगों ने निवेदन दिया है। निवेदन के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई और जो उनके लोगों ने जो हमारे खिलाफ में लिखा है अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट के जरिए पुलिस को आदेश करवाएंगे और इनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है कि वो वहाँ पर ऐसा बोला जाता, खास तौर से जनता दल के लोग और हमारे आज के जो आमदार हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ग्रुप रहता है उसमें तकरीबन बहुत रहते 256 लोग रहते हैं। तो आप आज जो सोशल मीडिया आया तो इन लोग बोल रहे हैं कि जातियात सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि 2007 से जैसे ही इन्होंने सियासत में कदम रखे 50,000 का जो मजमा रहता तो उसमें जातियात की करे। बुलंद इकबाल को दुल्हन इकबाल बोलने वाला कौन? कोई कांग्रेसी लीडर नहीं है। और जो बैठे बैठे मुफ्ता हवा से एकता दवा पे चलता ऐसा निहाल साहब को बोलने वाला कौन? शबनम मौसी किसने बोला? इससे पहले भी शब्बीर सेठ के बारे में, इनुस दादा के बारे में जो रिश्वत महल या जो भी उनको अलकाब दिए गए, या फिर उससे पहले शब्बीर सेठ को जो बोला जाता था, जातियात की शुरुआत तो इन्होंने की। लेकिन ऐसे अभी कभी देखे होंगे कि मालेगांव समेत पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान है या वर्कर है या उनके स्टेज पे कभी भी आपने इन्हें तकरीर में बोलो या फिर इस पे अखबारात में बोलो, कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन इन लोग सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए और शहर का वातावरण खराब करने के लिए और एक हवा बनाने के लिए सिर्फ जातियात की बात करते हैं। इन्होंने जितनी भी फोटो वीडियो जो वायरल हुए इन्होंने ही वायरल किए। शहर के एमएलए ने फोन करके किसी एक शख्स को गाली दी है, शहर में चर्चाएं, उसका क्या खुलासा? बहुत गलत बात है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि कैसी बात है कि सियासत में अगर तुम्हारे को बोलने की ताकत है तो सुनने की कुव्वत भी रखना चाहिए। सियासत एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है सियासत में कि अपोजिशन को बोलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान भर जो जमहूरी मुल्क को बोला जाता है, यहाँ पर तो सबको अधिकार है बोलने का, लिखने का। इसी को तो जमहूरियत बोलते हैं। लेकिन इन लोग है तो वो हक भी छीनकर जबरदस्ती बेगुनाह लोगों पर केस कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि ये आमदार के अलावा जमीयतुल उलमा के सदर भी है और जमीयतुल उलमा का जो पॉलिसी है, जैसे हमारे फिरोज आजमी साहब जो करते हैं कि जो बेगुनाह जो आतंकवादी के नाम पर जिनको सरकार ने जेलों में ठूस के रखा है उनको ये बाहर निकालते अपने खर्चे से। लेकिन यहाँ के जमीयतुल उलमा के सदर क्या कर रहे हैं? बेगुनाह मुसलमानों को उल्टा जेलों में डाल रहे। ये कहाँ तक दुरुस्त है? और अगर कोई बोल रहा है तो इनकी ही बात बोला है। अगर आमिर मलिक ने बोला है इनको तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब इनके कॉल नहीं उठाया उस वक्त इन्होंने खुद अपने जो जुमले इन्होंने किए थे आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा और यहाँ तक कि पूरे दुनिया ने वो सुनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको चलाया था उस वक्त। तो ये सब बातें हैं, इनकी वजह से उसने वो वर्ड जमाया कि ये ऐसा ऐसा आमदार है और आमदार बोला गया है, कोई की का नाम नहीं दिया गया। लेकिन ये कोई भी बात है अपने आंख पे ले अपने ऊपर लेकर और ऐसे जुमले बोलना, किसी की माँ बहन को गालियां देना, इसकी मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। और अगर कभी ऐसा वो चाहते हैं अगर वो चाहते हैं तो उनको अच्छी तरह से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आप सिर्फ आमदार बने, आप सुल्तान नहीं बने। क्योंकि ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के ये ऐसा हिंदुस्तान है कि यहाँ के वजीर आला और वजीर आजम को बख्शा नहीं जाता। आप तो एक मामूली से आमदार है। अगर आप अपने आमदारी के घमंड में अगर किसी की भी माँ बहन को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देंगे तो इसका जो एक्शन का रिएक्शन भी आपको भुगतना पड़ेगा, ये समझ लेना। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात